वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का शीर्षक है ममता। ममता इस पाठ का ये सेशन नंबर 1 है और इस पाठ के लेखक है जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हम पाठ की शुरुआत कर देते हैं। हमारे आज के पाठ का शीर्षक है ममता। ममता यह हमारे पाठ की प्रमुख नायिका है और इस नायिका के जो गुण है, उस गुणों के वजह से लेखक ने इस पाठ का शीर्षक या इस पाठ का नाम ममता रखा है। अब जब हम पाठ के परिच्छेदों को पढ़ेंगे, उस परिच्छेदों को पढ़ने के बाद हमें ममता इस नायिका के बहुत से गुणों का लेखा-जोखा लेखक हमें वर्णित करें। अब हम एक एक गुणों को एक एक पाठ के परिच्छेदों के द्वारा और सेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। लेखक ने पाठ के शुरुआत में ही कहा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे पाठ की जो नायिका है ममता, वह रोहतास दुर्ग में रहने वाली एक युवती है। अब रोहतास दुर्ग का अर्थ क्या होता है? महल। जैसे कि देखो, पहले युग में राजा महाराजे किले पर रहते थे ना, तो उसे दुर्ग कहा जाता है, या राजा के महल को दुर्ग कहा जाता है। तो रोहतास नामक दुर्ग के प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ का अर्थ क्या होता है कि राजमहल का जो दरवाजा होता है, उस दरवाजे के पास नजदीक ही एक कमरा होता है जिसे कहा जाता है प्रकोष्ठ। तो उस प्रकोष्ठ में एक ममता नाम की युवती बैठी है और शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। अब शोण क्या है कि सोन नदी का नाम है शोण, कि सोन नदी को शोण इस नाम से भी जाना जाता है। अब सोन नदी जो है वह बिहार के मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक बहती हुई गंगा नदी में मिल जाने वाली एक नदी है। अब देखिए, वो जो सोन नदी जो है, सोन नदी, उसका प्रवाह कि 2-3 नदी का पानी एक साथ मिलकर उसका प्रवाह क्या हो गया है, बहुत ही तीक्ष्ण हो गया है, बहुत ही प्रवाह जोरदार बहाव उसमें आ रहा है। और उस तीक्ष्ण प्रवाह को वह ममता नामक युवती गंभीर प्रवाह को देख रही है, ताक रही है। ममता विधवा थी। अब देखिए, जो नव युवती बताई गई है, ममता नाम की जो युवती बताई गई है, वह कैसी है? विधवा है और उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। देखिए, यहाँ पर लेखक ने ममता के यौवन का वर्णन किसके साथ किया है कि शोण नदी के प्रवाह के साथ। अब हम देखते हैं नदी का प्रवाह कैसे होता है, बहुत ही तेज होता है, रफ्तार के साथ होता है, पूरा भरा हुआ पानी होता है। और ऐसा तेज पानी उमड़कर जब आता है तो वह नदी पूर्ण रूप से भरी हुई होती है और उसका वह रूप, उसका वह सौंदर्य मन को मोहित करता है। तो उसी प्रकार जो ममता है वह कैसे विधवा है, और विधवा होने के बावजूद भी वह मतलब अधिकतर देखते हैं, अगर हम विधवा भारतीय महिला जब आज के युग में हम देखेंगे तो इतना हमें आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन यह कहानी उस समय की है जब स्त्रियों की अवस्था बहुत ही दयनीय थी, और ऐसे में विधवा स्त्री की अवस्था तो बहुत ही दयनीय थी। और ऐसे में जो ममता है वह विधवा है और वह पूरे यौवन में आई हुई है, और उसका यौवन जो है नदी के समान परिपूर्ण है, परिपूर्ण रूप से वह नव यौवन की अवस्था से गुजर रही है। और उसका वह रूप, सुंदरता वह बहुत ही उभर कर आया हुआ है, जैसे कि शोण के नदी में पानी का प्रवाह उमड़ आया है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। अब देखिए यहाँ पर कि
उसके वो उस नदी के प्रभाव को गंभीर रूप से देख रही है। तो इसे हमें पता चल रहा है कि उसका मन दुखी है, कि उसके मन में वेदना है। कौन सी वेदना है कि इतनी यौवन अवस्था से गुजरने के बावजूद, इतना सुंदर रूप होने के बावजूद भी वह कैसी है, विधवा है। और मस्तक में आंधी है कि विचारों का लगातार आना जाना, वह प्रवाह, वह तूफान, वह आंधी उसके साथ है और इसीलिए वह गंभीर रूप में उस नदी को देख रही है। आंखों में पानी की बरसात लिए, अर्थात आंखों से लगातार वह रो रही है अपने उस विधवा अवस्था पर, अपने उस दुख पर वह क्या कर रही है, अपना दुख व्यक्त कर रही है। तो इस प्रकार आंखों में पानी की बरसात लिए, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। अब देखिए, सुख उसके चारों ओर सुख था, बहुत ही सुखी। एक आगे लेखक हमें बता रहे कि किस प्रकार से वह मंत्री की पुत्री है, सारे सुख सुविधाएं उसके पास है, फिर भी सारी सुख सुविधाएं उसके पास होने के बावजूद भी वह सुख कैसे है, उसके लिए कंटक अर्थात कांटों से भरा हुआ विश्राम गृह है। जो सुख सुविधाएं वह उसके लिए कांटों के समान है और सुख के उस कांटों भरे युक्त शयन में वह विकल है, व्यथित है, दुख से भरी हुई है। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि जो ममता जो है वह किसकी पुत्री है, रोहतास दुर्गपति अर्थात रोहतास का जो राजा है उसके मंत्री कौन है, चूड़ामणि, और चूड़ामणि की वह अकेली दुहिता थी। दुहिता का अर्थ क्या होता है, बेटी या पुत्री। फिर उसके लिए कुछ अभाव हो सकता है कि देखो इतने बड़े राजा के मंत्री की वह बेटी थी और वो भी कैसी बेटी थी, अकेली बेटी थी, उसको अन्य कोई भाई बहन नहीं थे, तो उसके लिए चारों तरफ सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, तो अभाव का होना असंभव है। उसके सामने किसी भी प्रकार की धन दौलत या अन्य प्रकार की सुख सुविधा का अभाव नहीं था, परंतु वह विधवा थी, हिंदू विधवा, संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने उस समय की स्त्री का और वह भी विधवा महिला या विधवा स्त्री की दुरावस्था, दयनीय अवस्था का वर्णन करे कि सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी उसके जीवन में क्या दुख था कि वह विधवा थी और वो भी कैसी, हिंदू विधवा। अब देखिए उस समय में हिंदू महिलाओं पर बहुत ही पाबंदियां थी और हिंदू सर्वसामान्य महिला पर इतना पाबंदी थी, लेकिन उससे ज्यादा भी पाबंदी विधवा हिंदू महिला पर थी। सब लोग उसको, हमें पता है कि विधवा के साथ कैसे व्यवहार किया जाता था, तुच्छता के नजर से उसे देखा जाता था, कोई भी उसका मुख देखना पसंद नहीं करता था, क्योंकि लोगों के मन में वह बहुत सारे ऐसे अंधश्रद्धाएं रहती थी कि विधवा को उसका मुख नहीं देखना है, उसके सामने बातचीत नहीं करना है, उसको निराश्रय बनाकर रखना है, उसे किसी भी प्रकार का आधार नहीं दे, उसका पूरा जीवन किसी दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाता है, निर्भर हो जाता है, वह निराश्रय हो जाती है और उसकी विडंबना का कहाँ तक अंत होता है। तो इस प्रकार से उसके दुख का, उसके विरह का, उसके वेदना का कहीं भी अंत, उसकी वेदना कभी दुख उसका अंत नहीं हो सकता। जीवन के अंत तक उसको वह हिंदू विधवा का जो श्राप मिला है वह उसके जीवन के अंत तक ही उसके साथ रहने वाला है। तो इसलिए लेखक कहते कि उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। अब देखिए वह सोन नदी की तरफ देख रही है, अपने विचारों में, अपने दुखों में रो रही है, उसका किसी भी तरह से किसी आजू बाजू में ध्यान नहीं है, वह अपने दुख में व्यथित है। और ऐसे में उसके पिताजी चूड़ामणि उसके उस कमरे में आ जाते हैं। शोन के प्रभाव में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। अब देखिए उसका पूरा ध्यान उस सोन नदी के प्रभाव में था, उसके कलनाद में। आपने सुना होगा नदी का जो सुंदर सा आवाज आता है बहते हुए, तो वह उसके कलनाद में अपने जीवन मिलाने में बेसुध थी कि उसको वह जिस प्रकार से नदी का पानी आगे बहता जाता है, लेकिन उसका जीवन आगे नहीं बह रहा था, बल्कि वह रुका हुआ था और वह उस विचारों में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी, वहां पर उसके पिता आ चुके थे, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं था। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। फिर आप देखिए अपने पुत्री का दुख देखकर वह विकल हो गए और वहां से
चल गए, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राण होता था। अब देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ था क्या? नहीं, यह इसके पहले भी बहुत बार ऐसा होता रहता था कि जब भी वह अपने अकेली पुत्री को देखने के लिए आते थे, मिलने के लिए आते थे, तो क्या देखते थे कि उनकी बेटी, विधवा बेटी अपने विचारों में दुख होकर अकेली बैठी रहते थे। तो उसकी वह अवस्था देखकर वह वहां से चले जाते थे। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। आप देखिए उनको हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी। किसको? चूड़ामणि को। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। अब देखिए बहुत समय हो गया, एक पहर बीत गया और उसके बाद उसके पिताजी, ममता के पिताजी चूड़ामणि फिर से ममता के उस कमरे में आ गए और वह उस समय अकेले आए थे नहीं, उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों से आए थे। और उस 10 सेवकों के मनुष्यों के पदों का आवाज, पैरों का आवाज सुनकर ममता का ध्यान मग्न जो थी वह मग्नता टूट गई और उसने घूमकर उनकी तरफ देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर का अर्थ क्या होता है कि सेवक। मंत्री जो चूड़ामणि थे उनके जो सेवक थे उन्होंने जो बड़े बड़े थाल लाए थे वहां पर रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। अब देखिए जैसे ही ममता ने पूछा कि ये क्या है, तो उनके पिताजी उनके लिए कहते कि ये उपहार है, तुम्हारे लिए भेंट लाया हो। और उसको उस थाल के ऊपर जो आवरण रखा हुआ था, जो पर्दा रखा हुआ था, उसको हटाते तो उसमें से क्या दिखाई देता है कि स्वर्ण का पीला उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा है। अब देखिए शाम के समय जब सूरज का किरण किस प्रकार से चमकने लगता है कि पानी के बूंदों पर चलता है, तो उसकी गोल्डन शाइन सारी तरफ चमकने लगते। तो उसी प्रकार उस थालों में स्वर्ण भरे हुए थे, स्वर्ण के भरे सिक्के थे और उसके पीलेपन से सारे उस संध्या में, वह संध्या के उस किरणों में वह सारा सोना चमक रहा था। सारे थालों में सोना रखा हुआ था और वह आंखों में इतना देदीप्यमान हो गया था कि संध्या में विकीर्ण होने लगा था। सारे गोल्डन सुनहरे रंग के वह आंखों में चमकने लगे और उसे देखकर ममता बहुत आश्चर्यचकित हो गई, चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? अब देखिए यहाँ पर उसके मन में प्रश्न, तरह तरह के प्रश्न आने लगे। किसके मन में? ममता के मन में, कि इतने स्वर्ण से भरे थाल और भी इतने देदीप्यमान की वो आंखों में ठहर नहीं रही, उसकी चमक, उसकी सुनहला जो चमक है वो आंखों में रुक नहीं रही। तो इसका मतलब उसने अंदाजा लगा लिया था कि उसके पिताजी ने क्या किया था, म्लेच्छ अर्थात जो विदेशी शासक थे उनका उत्कोच स्वीकार कर लिया था, अर्थात उनसे रिश्वत ले लिए थे। उत्कोच का अर्थ क्या होता है कि रिश्वत लेना। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। अब देखिए उसने अंदाजा लगा लिया था ममता ने कि उसके पिताजी ने इतने जो सोने से भरे थाल लाए हैं, इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने शत्रुओं से रिश्वत ली थी, उनसे हाथ मिला ली थी। तो अपने राजा से उसने क्या किए थी? गद्दारी की थी, अपने देश के साथ गद्दारी की थी। और यह बात ममता को बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं थी, इसलिए वह अपने पिताजी को समझा रहे कि नहीं पिताजी, यह अनर्थ है, यह बहुत ही अच्छी, बहुत ही दुख भरी बात है, अच्छी बात नहीं है, यह अर्थ नहीं है, अच्छा नहीं है। हमारे देश से, हमारे राजा से गद्दारी करना कतई अच्छी बात नहीं हो सकती, यह अनर्थ है, इसे लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? अब देखिए चूड़ामणि और उसकी बेटी कौन से वंश की थी? ब्राह्मण की। और वह कहती है कि अपने कर्तव्यों के बारे में बता रही है अपने पिताजी को कि हम ब्राह्मण हैं और हमारे ब्राह्मण को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है, हमारे लांछनीय बात है। इसलिए वो कहते हैं कि इतना हम ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का जीवन कैसे होता है कि जितना है उतने में ही खुश रखना है, उनको आगे के जीवन के भविष्य के बारे में कोई धन दौलत जमाने की जरूरत नहीं होती है। जो दान में जो रोज मिलता है उसे ही अपना पेट भर के सुखी समाधानी रहते हैं। तो वो कहते कि हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? इस पतनमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहितावश पर अधिकार कर सकता है
उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। अब देखिए, पिता को समझाने के बाद पिता क्या कह रहे कि इस पतनमुख प्राचीन सामंत वंश का अर्थात रोहितावंश पर क्या करने वाले। उस समय देखो विदेशी सत्ताधीशों का साम्राज्य बहुत ही वर्चस्व स्थापित हो गया था और मंत्री चूड़ामणि को अंदाजा आ गया था कि शहरशाह क्या करने वाले, इस रोहितावंश को अपने उस पर आक्रमण करके अपने अंडर लेने वाला है। तो वह कह रहे कि अब जो रोहितावंश है वह प्राचीन सामंत वंश जो है वह अब पतन, उसका ह्रास होने वाला है, वह नष्ट होने वाला है, विनाश होने वाला है। तो उस समय जब शेरशाह इस सामंत वंश को नष्ट कर देगा और अपना अधिकार जमा देगा, तब हम क्या करेंगे। अब मेरे पास मंत्री का पद है, लेकिन उस समय मेरा मंत्री का पद चला जाएगा, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तो ऐसे समय आगे के जीवन की सुख सुविधाओं के लिए, आगे के जीवन में, भविष्य में हमें किसी भी प्रकार की, तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख ना हो, इसका सारा प्रबंध मैंने कर दिया है। और वह भी कैसे, गद्दारी करके, अपने राजा से, अपने देश के साथ गद्दारी करके, विदेशी सत्ताधीशों के साथ, शहंशाह के साथ मदद लेकर, गलत तरीके से मदद लेकर उन्होंने अपने भविष्य का इंतजाम कर दिया था। अब देखते कठिन शब्दों का अर्थ। प्रकोष्ठ, राजप्रसाद या महल के मुख्य द्वार के पास का कमरा। सोन नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार राज्य में गंगा से मिल जाती है। वेदना, दुख। दुहिता, पुत्री। म्लेच्छ, असभ्य व्यक्ति। प्राचीन और मध्य युग में विदेशियों के लिए प्रयुक्त शब्द अर्थात विदेशी। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि ममता जो अब विद्वान है, विधवा होने के बावजूद भी देखो उसे समझ में आता है कि गलत तरीके से पैसा हमें नहीं कमाना है, किसी भी प्रकार के धन दौलत को हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। अब उसके पिताजी ने अपने राजा, अपने देश के साथ गद्दारी करके, शत्रु से रिश्वत लेकर अन्य तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाया है, धन दौलत जमा करने की कोशिश करे। क्या यह बात को ममता स्वीकार करती है, उसे अच्छी बात लगती है? इसको हम पढ़ेंगे इसके अगले परिच्छेदों में। तो इसको हम पढ़ते हैं इसके अगले सेशन में।